हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है और ये आज की रीडिंग रहने वाली है पीठ पीछे ही क्यों होती हैं आपकी चर्चाएं। तो यही देखेंगे क्या कारण है लोग मुंह पे नहीं कहते हैं और आपके पीठ पीछे इतनी चर्चाएं करते हैं। देखो, किसी ने कमेंट्स भी किया था एक बार कि सारी बातें पीठ पीछे ही क्यों होती हैं। तो बिल्कुल मैं आपके मन के प्रश्नों को समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज देखेंगे कार्ड के माध्यम से कि क्यों लोग आपके मुँह पे ना कह के पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। तो ये जो है जनरल रीडिंग है, आप सभी जान चुके हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, आप अपने बारे में विषय में जान सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के मैं बात करूँगी। आप लोग सच में बोर हो गए होंगे ये सुन के। डेली की रीडिंग में मैं यही बोलती हूँ, लेकिन शुरुआत में जो इंट्रो है वो मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि कई लोग नए भी आते हैं चैनल पे, ओके, जिनको नहीं पता रहता है। तो आप समझ ही गए होंगे, इसके लिए क्षमा करें। आप लोग स्किप कर दिया करें, निकाल दिया करें उतना हिस्सा अगर नहीं सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए। तो देखेंगे कि लोग आपकी पीठ पीछे क्यों इतनी बात करते हैं, क्यों चर्चाएं करते हैं। देखो, आपके साथ है क्या, आप सभी से घुलने मिलने वाले एक नॉर्मल इंसान जैसे ज़िंदगी जीता है, हंसी खुशी से जीना चाहते हैं आप। लेकिन आपकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल तरीके से नहीं चली। सिरे से अगर देखा जाए तो आम लोगों जैसी आपका जीवन था ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत भावुक हैं, और भावुक लोगों की जो इमोशनल लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी जो होती है वो मामूली नहीं होती है, वो आम लोगों जैसी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो यही आपके साथ है, आप दिल से जुड़ते हैं लोगों से और लोग आपको हमेशा से नेगेटिव ही मिले। देखो, कार्ड जो बताएंगे मेरे, मैं वही बताऊंगी आपको। आपको लगा ज़रूर है जीवन में कि कुछ लोग आपके बहुत हितैषी रहे, या आपका साथ देने वाले हैं, या आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एंड में लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिल आपका उन्हीं लोगों से दुखा, जिनके लिए आपने पूरी तरीके से समर्पण के भाव रखे या बहुत अपना मान लिया। तो जिस को आपने अपना मान लिया उसने आपका दिल दुखाया है, और आपका जो चुलबुलापन था, जो चंचलता थी आपके अंदर, धीरे धीरे कहीं ना कहीं गंभीरता में बदलती गई। देखो, इमोशनल पर्सन जो होगा वो कभी भी, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान होगा वो ठीक है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो कठोर, चालाक या मक्कार तो नहीं बन जाएगा। तो आप ना तो कठोर हो सकते हैं, ना चालाक हो सकते हैं, ना मक्कार हो सकते हैं। हाँ, आप मजबूत ज़रूर हो सकते हैं। तो जो आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा की है, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि साफ प्रदर्शित कर देता है आपकी हिम्मत को, और माता रानी का आशीर्वाद भी दिखा देता है कि आपके ऊपर जो है माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आपके जो अंदरूनी जो हिम्मत, जो जज्बे आपने पैदा किए अपने अंदर, होशियारी तो हमेशा से थी। ऐसा तो था नहीं कि आपके अंदर दिमाग नहीं था या आप समझते नहीं थे। देखो, चालाक होना और दिमाग होने में फ़र्क है। जो दिमागदार होशियार लोग होंगे वो कभी भी चालाकी मक्कारी में कभी भी नहीं फंसेंगे, लेकिन जिनके अंदर उल्टी बुद्धि, उल्टा ही विवेक दिया रहता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है उन पर भी, तो वहाँ वो हमेशा दूसरों का बुरा चाहेंगे, उल्टा सोचेंगे, उल्टी ही बात करेंगे। तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है। तो आपके पीठ पीछे जो है, जो यही चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से आप अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है आपका दिल एक बार टूटा है, अनेकों बार यहाँ पर आपके दिल को झटके दिए गए हैं। आप हर बार चले गए हैं, ठगे गए हैं। आपने जितना विश्वास करने की कोशिश की है, आपको हमेशा से कष्ट पहुँचाया गया।
तो आपका दिल तो टूटा है, परेशान हुए हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, आपने सोच लिया कि अब मुझे आंसू नहीं बहाने हैं, तो आपकी पीठ पीछे ज़रूर चर्चा होती है और काफ़ी अच्छाई में चर्चा होती है। और कुछ लोग जो आपके मुंह पर नहीं कह पाते हैं कुछ चीज़ें, वो आपके पीठ पीछे अगर कोई बुराई या कोई ऐसी चर्चा करना चाहते हैं बना कर बात की हुई, वो उनकी हिम्मत नहीं है आपके मुंह पे कुछ कह दें। वो जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आपका सामना वो कर ही नहीं सकते हैं। अब क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ये आपके जैसे कभी बन नहीं पाए, आपकी हमेशा आपके बारे में सोचते रहे, आपके जैसे बनने की सोचते रहे कि आपका जो जीवन रहा, काश इनके जीवन में ऐसी सारी चीज़ें होती जो अच्छा ही दिखते ना। दूर के ढोल सुहावने वाला हिसाब होता है कि आपके जीवन की परेशानी तो दिखती नहीं है उनको देखना है कि आपके जीवन में अच्छा क्या हो रहा है, और अच्छा क्या हो रहा है उसको देख के जलना है, कोड़ना है और पीठ पीछे चर्चाएँ करनी है। तो जिस हिसाब से कोई भी व्यक्ति है, देखो आपको इन सारी चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ा है ज़िंदगी में, और आगे करना भी पड़ सकता है। तो आपको मजबूती जैसे कि आप लाए हैं हर परिस्थिति को संभालने की, उसी प्रकार से और आपको हिम्मत रखनी होगी। आप सोचिए, अगर कोई आपकी बुराई करता है या पीठ पीछे चर्चाएं करता है, तो उसके अंदर वाकई हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, मुकाबला कर सके। वो किसी तरीके से आपकी योग्य नहीं है, और जब वो योग्य नहीं है तब जाकर आपकी चर्चाएं करता है। अगर अच्छाई में कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनत्व है, या वो भी अच्छाई जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कहते हैं प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा का आप स्रोत बन जाते हैं उन लोगों के लिए। तो वो एक उदाहरण के तौर पे भी आपको साबित करना चाहते हैं। तो लोग पीठ पीछे आपकी वो भी चर्चाएं करते हैं जो आपसे दूर हैं या आपसे किसी कारण से नहीं मिल पाते, या आपके मुंह पर भी वो बातें कह देते हैं। वो लोग आपकी बिल्कुल प्रशंसा करते हैं और कहीं ना कहीं एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं। तो आपके जीवन में देखो सारी चीज़ें घटित जरूर, घटनाएं बुरी हुई हैं, लेकिन ईश्वर का सहयोग और सहारा इतना रहा है कि आपको डूबने से हमेशा ईश्वर ने बचाया है। कहीं ना कहीं कोई मार्ग, कोई रास्ता ऐसा मिला है कि आप उभर कर सामने आए हैं लोगों के। तो जो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल इंसान की सांस अटक रही होती है, डूब रहा होता है, तब हाथ पैर मारता है वो पानी के ऊपर आने के लिए, चाहे उसको तैरना नहीं आता है, लेकिन एक कोशिश जो भरपूर करता है, वही कोशिश आपने की और आपने अपने आप को बचाया, और आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से बिल्कुल आपने उभारा है, निकाला है। डिप्रेशन में गए हैं, और सीधी सी बात है, किसी को क्या पड़ी, कोई डिप्रेशन में जाए, कोई एंजाइटी में जाए, कोई क्या, सही है, कम से कम आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो कह दो कि हाँ मेरे पास हैं, तो मुसीबत तो है, तो मैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, मुसीबत भी ढंग से नहीं है, ना तो उनके पास खुशी ढंग से है, ना मुसीबत ढंग से है। आपके पास आई तो मुसीबत भी ढंग से आई है, और खुशियाँ भी अब ढंग से ही आने वाली हैं। तो बहुत कुछ आपने जो है खुशियों को समेटा है, और इसी जज्बे से आपको आगे भी बढ़ना है। तो पीठ पीछे चर्चा करने वालों की बातों पर तो गौर ही नहीं करना है, इनको तो करनी ही है चर्चा। अगर आप, लेकिन हाँ, यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है, अगर कोई आलोचना की बात है तो एक बार रुक कर, ठहर कर, शांत दिमाग से, देखो हर इंसान को अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं हो सकती है, वो ह्यूमन नेचर कह लीजिए, इंसान अपना बुरा सुनना ही नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अगर बुराई चर्चा हो रही है, उसमें ढूंढिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर एक आधा पॉइंट ये हो, तो आप उसको सुधार सकते हैं। हो सकता है ईश्वर इनके माध्यम से कहलवा रहे हों, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, या सामने वाले को दिख रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिसने अपने अंदर परेशानियों को या गलतियों को ढूंढना शुरू किया, उसके जीवन में जो खुशी होती है अपार अनंत, क्योंकि किसी की बात का वो बुराई नहीं मानता है, वहाँ पर बुराई नहीं लगती है। बिल्कुल आपको गौर करने की, और अगर आपको ये लगता है कि ये बात आपके अंदर पूरी तरीके से सुधार है, आप कहीं कोई कुछ भी गलती नहीं है, आधा 1% भी, तब आप उस पर गौर नहीं करेंगे। समझ जाइए कि वो इंसान जो है आपकी बराबरी नहीं कर सकता। और देखो पीठ पीछे करने का मतलब ही क्या है बात का, सीधा सा अर्थ है कि हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो आपके मुंह पे बोलेंगे ना आके,
बोलेंगे ना, जैसे प्रशंसा मुंह पे करते हैं हिम्मत करके लोग, ऐसे आपकी कोई बुराई, कोई आलोचना की कोई चर्चा ऐसी है वो आपके मुंह पे भी कह सकते हैं। लेकिन पीठ पीछे की हुई बात को जो आकर आपको बताए, सच पूछिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं वही कहूँगी जो मीठा मीठा बोल के वो सारी चीज़ें आपको बोल जाता है, मुंह पे आपकी हिम्मत कर जाता है। जो पीठ पीछे लोग करते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती आपसे कहने की, और वो आपका सगा बन के मीठा मीठा बोल के वो सारी, मैं तो ये कहूँगी बेइज्जती एक तरीके से आपके मुँह पे आपकी करके जाता है, और आप बड़ा आदर भाव से उसका सम्मान करके वो सारी चीज़ें सुनते हैं। तो एक नियम बना लीजिए कि पीठ पीछे अगर कोई बात कर रहा है और आके कोई बताए तो उसको साफ मना करो, क्योंकि जो आपसे दूसरे की चर्चा बुराई आकर कर सकता है वो आपकी करेगा ही करेगा निश्चित रूप से। तो ऐसे सगे लोगों से बच के आपको रहना। सच पूछिए सबसे ज़्यादा जो बड़े दुश्मन होते हैं ये वही लोग होते हैं जो मीठा बोल बोल के आपका अपमान दूसरों पे रख रख के आपके मुंह पे कर जाते हैं। बाकी आपके जो लोग बुराई कर रहे हैं, सच में मैं कहूँगी वो तो आपके कहीं ना कहीं मित्र ही हैं, आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, आपकी बुराइयों पे इंगित कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, जिससे कि आप और मजबूत बन सके, आप और उठ सके, आप और आगे बढ़ सके, कहीं ना कहीं उन्नति कर रहे हैं। और जो झूठी प्रशंसा आपकी करते हैं, अगर किसी कारण से आपके प्रभाव में आकर, आपके दबाव में आकर या किसी भी कारण से, तो समझ जाइए कि ये इंसान जो है वो आपको कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। वहीं के वहीं आप अपनी आत्म प्रशंसा में खो जाएं और रुक जाएं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ विरोधी होना जीवन में बड़ा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक आप कोई काम करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, जब तक सामने वाला कोई देखने वाला ना हो, उसको दिखाने के लिए ही सही आप अपनी उन्नति के बारे में सोचते तो हैं, तभी कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देते हैं विरोधी। तो विरोध कर करके आप में कहीं ना कहीं उत्साह और हिम्मत को बढ़ाते हैं। तो पीठ पीछे इसीलिए आपकी चर्चा होती है कि आप एक तो खुद में बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पित या अच्छे इंसान हैं, आपके पास सारा कुछ सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं ईश्वर ने भरपूर दी हैं, जिनको कि आपको बस देखना है, नज़रिया बदलना है, आपके जीवन में सुख ही सुख है। तो इस बारे में भी बात होती है कि आपको बहुत सुखी महसूस करते हैं बाहर से लोग। और दूसरा, वो लोग पीठ पीछे चर्चाएं करते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती आपके सामने आकर आपके मुंह पर कुछ कह देने की। तो ये भी बड़ी पावर है आपकी। और खुश रहें, मस्त रहें, चर्चाएं तो होती रहेंगी, चर्चाओं से घबराना नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।